Hello everyone, welcome back to another episode of the Late Winner Show. ये वीडियो में हम लिवरपूल की बात कर रहे हैं. लिवरपूल पे बात करने के लिए कुछ है कि बस इतना बात करें कि हाँ भाई 2 मैचेस 6 पॉइंट्स, चलो वीडियो ओवर, वी आर हैप्पी. फुटबॉलिंग एस्पेक्ट से बहुत है, ट्रांसफर विंडो के एस्पेक्ट से कुछ भी नहीं है. एक भी क्वेश्चन नहीं है. आर यू हैप्पी विद द ट्रांसफर विंडो? नो. दैट्स योर रिस्पॉन्स. बस आगे कुछ नहीं है. बहुत खराब है. हम्म, नहीं बट मैं ठीक है, ट्रांसफर चलो मार्केट तो खोल लेता हूँ तब तक. हाँ, हाँ, तू. थोड़ी तो बात करेंगे ही. एंड काइंड आई थिंक वी हैव रिलीज द यूनाइटेड एपिसोड, तो वो जाके देख लेना. उसमें हमने ज्यादा प्रीव्यू नहीं किया है यूनाइटेड लिवरपूल, बट देन सिंस वी डोंट हैव एनी ट्रांसफर डीलिंग्स टू टॉक अबाउट, तो विल टॉक अबाउट यूनाइटेड लिवरपूल प्रीव्यू इन दिस गेम. But before I begin, make sure please the like, share and subscribe the video. हम लोग ट्राई कर रहे हैं टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद आवर वीडियोस, तो एटलीस्ट आप 2 से 2 एपिसोड्स, तो 2 वीडियोस तब एक्सपेक्ट करोगे कम से कम वीक में. बट या सो भाई ठीक है, लेट्स स्टार्ट आई गेस. 2 मैचेस, 2 विन्स, 2 क्लीन शीट्स, आई थिंक, राइट? क्या हम ये आई थिंक जुलाई से बात कर रहे हैं कि साइनिंग्स तो हो नहीं रही हैं, बट लाइक हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? बट ऑब्वियसली प्री सीजन में हमने बात करी, वी डोंट रियली टेक प्री सीजन दैट सीरियसली. प्री सीजन आने के बाद वी started we you guys played 2 games now, and think performances definitely have been very good, at least what we saw from at least what we saw in the preseason. तेरे एस्पेक्ट में तुझे कुछ भी अभी तक नेगेटिव लगा है कि ट्रांसफर छोड़ के, लाइक ऑन द पिच आई एम आस्किंग, तेरे हिसाब से कुछ लगा है जो तुझे लग रहा है कि यार हाँ इधर हम स्ट्रगल कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन? ऑब्वियसली आई थिंक majority of the teams were good, they start pretty well, but I think after like 5-6 games is when we start to see like अच्छा यहाँ पर problems हैं. यार देख, एक तो ना बहुत अभी स्लॉट का इंटरव्यू था, मैं वो सुन रहा था आफ्टर द ब्रेंटफोर्ड मैच, एंड उसने ना ये बोला था. तो उससे पूछा ये कि गुड स्टार्ट टू दी लिवरपूल करियर दैट यू गॉट 2 विन्स आउट ऑफ 2. एंड उसने ये कहा था कि यार सही है, अच्छा है, गुड टू गेट दोस 2 विन्स अंडर द बेल्ट, बट ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग either Ipswich or Brentford to be in the top 6. So the actual जो टेस्ट होगा ना, वो नेक्स्ट गेम वीक होगा, एंड उसके बाद वंस वी स्टार्ट प्लेइंग मोर कॉम्पिटिटिव टीम्स. ब्रेंटफोर्ड इज अ गुड टीम बट होम पे था, सो वी एक्सपेक्टेड दैट विन. एंड इप्सविच इज अ प्रोमोटेड टीम, तो मैं इतना वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं लिवरपूल को, एंड दे माइट ड्रॉप पॉइंट्स फर्स्ट 2 मैचेस में. वो एक्सपेक्टेड नहीं था. कोई भी मैनेजर होता है, आई थिंक द स्क्वाड दैट वी हैव, वी शुड इजीली गेट दोस 2 विन्स जो हमने लिए हैं. तो मुझे एज सच कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं फील हुई. द गुड थिंग इज दैट प्लेयर्स आर अंडरस्टैंडिंग हाउ स्लॉट वांट्स देम टू प्ले. एक चीज मुझे बस दोनों मैच में फील हुई है, दैट वी हैव नॉट स्टार्टेड वेल बोथ द मैचेस. Okay. इप्सविच के साथ तो फर्स्ट हाफ तो आई थिंक, आई वुड नॉट से कि हम से बेटर थी इप्सविच, बट आई थिंक इट वाज अ 50-50 फर्स्ट हाफ. दैट कुड बी बिकॉज प्रोमोटेड टीम है, होम पे मैच है, सो द क्राउड वाज बिहाइंड देम, एंड प्री सीजन से ही फर्स्ट मैच था ऑफ द प्रीमियर लीग. तो आई कुड अंडरस्टैंड कि थोड़ा हो सकता है फिटीग हो और वो सब हो, एंड ग्रेजुअली लिवरपूल गॉट इनटू द ग्रूव. एंड सेकंड हाफ तो आई थिंक पूरा ओवरशैडोड थी लिवरपूल ओवर इप्सविच. मुझे सेम फील हुआ विद ब्रेंटफोर्ड आल्सो. फर्स्ट 5-7 मिनट्स आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लिवरपूल पूरा ही पूरा डोमिनेट करेगी, व्हिच डिड नॉट हैपन सरप्राइजिंगली, बिकॉज फर्स्ट गेम ऑफ द प्रीमियर लीग एट होम, स्लॉट का फर्स्ट मैच था. तो मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा बहुत ही अटैकिंग एंड एक बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखेगी 10-15 मिनट्स के लिए, जो नहीं हुआ. इवन आफ्टर द गोल जो आई थिंक हमने 13 या 14 मिनट में मार दिया था, उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि लिवरपूल पूरा क्रूज कंट्रोल में थी. सेकंड हाफ अगेन सेम चीज हुई. सेकंड हाफ में आई थिंक ब्रेंटफोर्ड गॉट नो अपॉर्चुनिटीज टू स्कोर अ गोल. फर्स्ट हाफ में था शायद एक अपॉर्चुनिटी जो उनके पास था. तो आई थिंक ओवरऑल वेरी इजी परफॉर्मेंसेज एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस जो जो होनी चाहिए थी. द ओनली इशू इज दैट दे हैव नॉट स्टार्टेड वेल, एंड अगर कोई बड़ी टीम होती, और कुड बी नेक्स्ट गेम वीक आल्सो अगेंस्ट यूनाइटेड, तो वी कुड हैव बीन
मे बी डाउन बाय अ गोल ऑल्सो अर्ली इन द गेम. सो आई थिंक वो थोड़ा है, यानी लास्ट सीजन से चलता आ रहा है. वी हैव नॉट स्टार्टेड वेल द हाँ. गेम्स, एंड सेकंड हाफ में जाके we thought that it's because of Klopp that he's giving those tweaks in the tactics second half में and change हो रहा है game, and that has happened with Slot also. जो trend था, I think he started more inverting in the second half against Brentford also. So वो tactics थोड़े change हो रहे हैं, and that's how they are changing. But I'm still putting it on कि यार थोड़ा नया system है of how Slot wants to play, and that's why they're not starting well. And when Slot see, and एक ये भी चीज होती है, Slot also doesn't know these teams that well. So हो हम्म. सकता है कि he also while through the match gets to know कि अच्छा यार ब्रेंटफोर्ड ऐसा खेल रही है, and हम्म. these are the players. Then he tweaks his system in the second half. The only worry is अगर कोई सिटी, आर्सेनल, यूनाइटेड और चेल्सी जैसी टीम है, तो वो 45 मिनट्स वेट थोड़ी ना करेगी गोल मारने के लिए. तो वो बस मुझे वो फील हुआ, उसकी ज्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम फील नहीं हुई मुझे. हाँ. एंड आई थिंक आई वाज गोइंग टू आस्क यू दिस कि भाई ये चीज तो तुम्हारी poor starts have been going on since last season. I think this is हम्म. not like yeah. But the but obviously like यार slot और क्या नाम है, slot और Klopp का जो playing style तो obviously is not like exactly same, but काफी हम्म. similar है, right? तो हम्म. but obviously like उनका जो एकदम pressing high line जो खेलते थे under Klopp, it's not there. So I think you might see a lot more clean sheet. You can already see like like how like Van Dijk and Konate are playing together like under Slot, and how हम्म. Trent I think Trent की बहुत बात कर रहे हैं लोग. I feel like Robertson has been very like underlooked, I feel, हम्म. right? हम्म. भाई वो उसने एटलीस्ट ब्रेंटफोर्ड वाला गेम तो मैंने पूरा देखा था. वो बहुत ही अच्छा खेला था उस गेम में भी. मतलब आई हाँ. आई नो हम्म. लाइक आई नो आई हैव रेड कि भाई वो इप्सविच वाले के गेम में भी अच्छा ही खेला था, बट इस वाले गेम में तो आई सॉ इट लाइक कि भाई वो बहुत हम्म. like he like I could remember like 2018 2019 kind of season where like these two were like we were talking about like these two are like the best left and right back in the फुल world. बैक्स. And I think हम्म. you're getting there again, right? Like you're having हम्म. that. हम्म. Obviously Robertson is not that age. 5-6 साल हम्म. बुढ़ा और हो चुका है वो. um, हम्म. but I feel like Robertson is also like still maintaining kind of that level. तेरे को तुझे रॉबर्टसन के बारे में क्या लग रहा है? यार सही खेला, अच्छा खेल रहा है. एंड आई थिंक जो उसका शायद लास्ट सीजन एक तो उसकी इंजरी भी थी. हम्म. एंड आई थिंक जो तू हाईलाइट करना चाहता है वो ये है दैट ही वाज मेकिंग दोज रन्स बिहाइंड द लेफ्ट विंग जो डियाज खेल रहा था. एंड 2-3 बार वो बॉक्स में भी घुसा, एक तो उसने शॉट भी ली थी बहुत अच्छी. तो हाँ. इट वाज रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट सीजन जब माने के साथ खेलता था वो लेफ्ट विंग में, व्हेन ही यूज्ड टू ओवरलैप विद माने. तो अच्छा खेला था. बट आई थिंक मेरे लिए द स्टैंड आउट प्लेयर इन लास्ट फर्स्ट 2 मैचेस इज ग्रेवेनबर्च, क्योंकि it's a new place for him to play number 6 role, and it's a very important position in every team. क्योंकि अगर नंबर 6 तुम्हारा बॉल लूज कर रहा है, दैट्स डायरेक्ट अटेम्प्ट ऑन अ गोल फॉर अ टीम. हम्म. तो आई थिंक वो ही आई थिंक एक टैक्टिकल चेंज था इन दिस टीम, बिकॉज और सब तो अपनी पोजीशन पे ही खेल रहे हैं. ही वन हु टेकन अ न्यू पोजीशन, एंड वेरी क्लियरली Slot wanted Zubimendi जो नहीं हुआ. So I think now we expect that Gravenberch is going to be a number 6 for this season, and he's not a very defensive minded player. तो Yep. आई थिंक वो मैं देखना चाहता था कैसे वो अडेप्ट करता है, एंड ही इज डन वेल. एंड आई नो कि दोनों टीम्स बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिवली माइंडेड नहीं थी अगेंस्ट अस. तो दैट आल्सो हेल्प्ड हिम कि वो थोड़ा उसको टाइम मिल गया इन 2 मैचेस टू अंडरस्टैंड दिस पोजीशन. बट देन एक्चुअल टेस्ट विल कम अगेंस्ट यूनाइटेड, बिकॉज अवे मैच है, यूनाइटेड विल बी अटैकिंग, उनका होम पे मैच है. तो वहां पे टेस्ट पता चलेगा. बट आई थिंक फर्स्ट 2 मैचेस में आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हाउ ही हैज प्लेड, हाउ ही हैज कंट्रोल्ड द बॉल, एंड हाउ ही also look to pass forward, not looking to pass sideways or backwards. He's always looked to pass forward. So वो help कर रहा है थोड़ा उसको खेलने में वहाँ हम्म. पे. हाँ. And you're right. I think Gravenberch has been impressive in these Hmm. at least the last two games. But again, like I don't want to like come here and say कि भाई हाँ वो तो मतलब he has made that position for himself. Because I think you're right. Like I think as like tougher tests come, like even away from home, I think you'll see Hmm. like a lot more mistakes. I don't think like he's a proper number 6, but he's just Hmm. adapting to it because obviously you haven't really gotten any players, right? Hmm. But Uh, मैंने ये सुना है that he used to play as a number 6 in Ajax. तो he knows this position. मतलब he's not a very defend, जैसे उगाटे है या फेबिनियो था हमारा, ऐसा प्लेयर नहीं है वो obviously. like he's He's not not a even like CDM. in. He's not a CDM. हाँ, He's a he's not a central CDM. midfielder. हाँ. Yes. Huh. हाँ.
बट आई थिंक जिस टाइप का नंबर 6 स्लॉट को चाहिए ना, सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दैट एंडो को चांस नहीं मिल रहा है खेलने का, बिकॉज एंडो इज लाइक दैट प्लेयर जो तुमने अभी उगाटे साइन करा है। ही इज मोर ऑफ अ डिस्ट्रॉयर, ही इज नॉट अ बॉल प्लेइंग मिडफील्डर। एंड स्लॉट को ऐसा प्लेयर चाहिए, ज़ूबी मेंडी नंबर 6 में वो लेना चाहता था। ही इज अगेन नॉट अ वेरी डिस्ट्रॉयर टाइप ऑफ अ प्लेयर, वो बैक से खेलने वाला प्लेयर है, एंड वैसा ही उसको प्लेयर चाहिए था। दैट्स व्हाई ही इज प्रेफरिंग ग्रावेनबर्च ओवर एंडो। और आई थिंक मैकलिस्टर इज दैट नेक्स्ट प्लेयर। अगर बाय चांस ग्रावेनबर्च इंजर होता है, आई हम्म। एक्सपेक्ट मैकलिस्टर टू बी दैट नंबर 6। अगर इंजरी होती है तो आई स्टिल डोंट एक्सपेक्ट कि एंडो विल बी द सेकंड प्रेफर्ड प्लेयर फॉर हिम। बॉल कैरियर चाहिए हु कैन हाँ, पास द बॉल फ्रॉम दैट मिडफील्ड, हाँ। लाइक जो तुम्हारा वो ट्रियो हुँ, था, वो फाबिनियो, हेंडरसन और एक और था ना, कौन याद नहीं आ रहा है, वाइनल्डम। वाइनल्डम, हाँ। तो वो हुँ, आई थिंक दैट्स वेयर ही इज लाइक ट्राइंग टू लाइक हाँ। या हुँ, एक अटैक के बारे में जस्ट बात करनी थोड़ी सी। अभी तो ऑब्वियसली डियाज, जोटा एंड Salah obviously have साला। started, and they have all of them have started well, right? हुँ, This is not going to go like for the rest of the season obviously. तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंजर होगा, या कहीं ना कहीं कोई रोटेट होगा, right? But do you think that this is the like the starting players that you want in attack, like for the biggest games, or Nunes and everyone are like now on the back side? यार न्यूनेस का तो मैंने तुझे पहले ही बता दिया था। आई थिंक आई पर्सनली हैव लॉस्ट होप फ्रॉम हिम। ही माइट प्रूव मी रॉन्ग व्हिच आई विल बी वेरी हैप्पी अगर वो मुझे प्रूव कर देता है रॉन्ग कि ही कैन टर्न दिस अराउंड। आई फील एंड आई स्लॉट ने उसको चांस फर्स्ट मैच में तो खिलाया भी नहीं था, सेकंड Hmm. मैच में भी बहुत लेट लेके आया था। I think he is also not seeing that much of a impact, expecting impact from Nunes. तो मुझे लगता है आई थिंक इसका लास्ट सीजन है इफ ही डजंट प्रूव दिस टाइम, क्योंकि जोटा इंजर तो होगा ही होगा, एंड दैट इज व्हेन न्यूनेस विल हैव टू टेक दिस रोल एंड पोजीशन एंड टेक मेक इट हिज ओन। अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दैट डियाज, जोटा एंड सला इज द बेस्ट नंबर 3 फॉर अस, फ्रंट 3 फॉर अस। गैक्पो एंड डियाज में आई कैन स्टिल थोड़ा बी 50-50, बट आई थिंक इट इज मोर ऑफ दैट डायरेक्टनेस जो डियाज लेके आता है विच गैक्पो डजंट गेट। ही इज मोर ऑफ अ लिंक अप प्लेयर। डियाज वैसा प्लेयर है जो उसके में पेस भी है एंड ही इज मोर डायरेक्ट टू Yeah. अटैक, जैसे माने था ना। Yeah. बिकॉज अब साला क्या हो गया, साला एज हो गई है थोड़ी, सो ही इज नॉट वेरी डायरेक्ट नाउ, ही इज मोर ऑफ अ प्ले मेकर और प्लेमेकर बनता जा रहा है वही, हाँ। हाँ, थोड़ा वैसे। सो यू नीड वन प्लेयर जो थोड़ा डायरेक्ट है, एंड दैट्स व्हाट डियाज ब्रिंग्स, जो और कोई प्लेयर लाता नहीं है इन फ्रंट 5 में से जो है। हम्म। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ डियाज, जोटा एंड साला विल बी द नंबर, द द द द फ्रंट। प्रेफर्ड नंबर फ्रंट 3। हाँ। एंड देन आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू हैव 2 प्लेयर्स जो रिप्लेस कर सकते हैं। बट हाँ, आई थिंक एंड तो जैसे हम केएसआ की बात कर रहे थे ड्यूरिंग द यूनाइटेड वीडियो, बहुत फैंस सरप्राइज हो रहे हैं कि केएसआई क्या रिक्वायरमेंट है एंड क्यों साइन कर रहे हैं। If you ignore all the positions and all the areas where we want to strengthen, I think Chiesa की deal makes a lot more sense, because last year हमने देखा था साला when he went to the AFCONs, he came back, he was injured, and आते ही हमने उसको जैसे ही थोड़ा लगा कि अब वो ठीक हो रहा है, we again started खिला। playing him, हम्म। and वो फिर 1 महीने के लिए इंजर हो गया था। And that is the period that we've never seen with Salah कि साला इंजर हो रहा है, because he was always available. Now we know that he's aging, his body will start giving those cramps or muscular issues, एंड यू नीड अ राइट विंगर वहां पे टू रिप्लेस हिम। एंड अगेन इस साल भी एफकॉन्स हैं, तो आई फिर थिंक हाँ, फिर से जनवरी में फिर से एफकॉन्स है। से कैसे हैं इस बार, हर 2 साल में नहीं होते हैं? पता नहीं, ये तो लास्ट ईयर डिले हो गया था या जो भी है, इस साल फिर से एफकॉन्स है। अच्छा। तो आई थिंक केसा की डील, व्हाट आई हैव बीन हियरिंग इज, अभी आई थिंक रोमानो ने फिर से वो करा है दैट दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स फॉर सैलरी एंड वो ट्रांसफर, क्या कहते हैं, वो मनी। बट हम्म। मुझे लग रहा है कि आई थिंक फॉर अ 12 मिलियन की वैल्यू, एंड ही इज रेडी टू टेक अ वेज कट ऑल्सो, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील दैट लिवरपूल शुड बी ऑल ओवर इट। दैट डजंट मीन कि मैं ये नहीं बोल रहा कि जो और सिचुएशंस हैं जहाँ पे वो खराब करते जा रहे हैं। आई थिंक डिफेंसिवली वी गॉन वेरी वीक। वी गोमेज की शायद ट्रांसफर, चल ठीक है वो बाद में बात करेंगे। बट मैं अगर फ्रंट थ्री की बात करूं, तो मुझे लगता है आई थिंक इफ वी साइन केसा, आई थिंक वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रंट 6 जो इजीली रिप्लेसेबल हैं थ्रू इंजरीज और थ्रू बैड फॉर्म। तो या वो मुझे लगता है आई थिंक सॉर्टेड है। बट
हाँ स्टार्टिंग मेरा फ्रंट थ्री यही थी ना। बट बाय द वे AFCON इज December 21st 2025, तो इस ईयर तो नहीं है। अच्छा नेक्स्ट ईयर है फिर। हाँ नेक्स्ट ईयर ही है, वही बोला यार, बैक टू बैक साल तो नहीं हो सकता वैसे। मैंने कहीं सुना था कि एफकॉन्स है फिर से, और साला विल बी अगेन गोइंग ऑफ टू द एफकॉन्स। नहीं है, द 21st वही है, मतलब December 21st लिखा हुआ है, 2025 से स्टार्ट है, तो बट नेक्स्ट ठीक है, ईयर। तभी राइट विंग में वी डोंट हैव एनी प्लेयर टू रिप्लेस साला, एंड हाँ हाँ, लॉन्ग दैट सीजन है, सो यू ऑलवेज नीड अ प्लेयर। आई एग्री। और वही है वो, एज यू प्ले मोर गेम्स, और ऑब्वियसली चैंपियंस लीग में तो अब तो और गेम्स आ गए हैं, तो वही है, मैचेस और बढ़ गए। प्रॉब्लम है अब तो। हाँ वही तो हाँ, बट थोड़ा सा ट्रांसफर स्ट्रेटजी में बात कर लेते हैं। आई थिंक यू गाइस एटलीस्ट वन साइनिंग who is not going to be in your squad this season, still like going to play for Valencia. Mamadashvili sign कर लिया है, but that signing really does not really make sense at all to me, because I feel like तुम लोगों ने बहुत मतलब 2-3 साल से कम एटलीस्ट Kelleher has been like the your number two, like every time like Allison has been injured or like not been available, and I think he's done well. Like it's, I would not say like कि Allison के लेवल पे है, but he has performed well, right? थोड़े बहुत लास्ट सीजन गेम्स से खेले थे जब उसने, थोड़े सीजन्स में उसने थोड़ी जगह उसने हगाया है, बहुत जगह हगाया है उसने, बट majority of the times he has covered him, right? Even in the, I think even in the Carabao Cup final, I think he played, right? हाँ। काफी अच्छा खेला था उसमें गेम में भी वो, बट तुझे अब आई हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन बिफोर, बट अगेन मैं तेरे से पूछूंगा, बट 3 दिन बचे हैं, do you feel there is that panic signing coming, like कोई तो साइन हो ही जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ साइनिंग करनी पड़ेगी। यार पहले तो मामा डाशोली की बात करते हैं। आई थिंक सो जब ये मामा डाशोली की डील की बात हो रही थी, आई थिंक अ लॉट ऑफ इंक्लूडिंग मी लिवरपूल फैंस वर scared कि I think this is Alisson's replacement. Next year I think Alisson has made up his mind. I think इस साल भी सऊदी का उसके पास आया था proposal. But luckily he's gone on a media house, Paul Joyce ने interview लिया था उसका, and he's told very honestly that I got an offer, I rejected it, and I want to see out my contract with Liverpool, which is till 27. ठीक है, and I बट मेरा intend एक to stay. बट मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि लाइक व्हाई वुड ही, लाइक ही इज 31, लाइक उसका, लाइक ही कैन एटलीस्ट प्ले फॉर एटलीस्ट 5 years एट द पीक, हम्म गोलकीपर तो एटलीस्ट हम्म कैन प्ले एट 36, उसके हम्म बाद में भी सोच सकता है, लाइक मे बी चलो ठीक है 27, मतलब विच इज अनदर 3 years, बट like but why would you want to leave at the moment, like why would you go and play for Saudi at this point of time? नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ। सो आई थिंक कुछ बात हो ही रही होगी पीछे। मैं मुझे जो लग रहा है, द सिचुएशन इज दैट नेक्स्ट ईयर दे विल सेल कैलेहर, एंड Hmm. उसका एक रीजन है। आई थिंक जब एलिसन इंजर हुआ था लास्ट सीजन, तो वो कह रहा है कि उसने हगा था। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई थिंक पीपल genuinely started talking that he can easily be our number one if Hmm. Allison decides to leave. He was Hmm. that good. And वो Carabao Cup फाइनल में तो आई थिंक he was अनप्लेएबल। मतलब मैंने इससे अच्छी गोलकीपिंग देखी नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर एलिसन जो उसने 2-3 मैचेस में करी है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही अच्छी सेव्स थी। बट आई थिंक कैलेहर की ना एक इश्यू है, व्हेन यू सी हिम, ही इज़ नॉट अ वेरी कमांडिंग फिगर इन द बॉक्स। Hmm. सेव्स कर लेता है, ही इज़ गुड विद द बॉल एंड एवरीथिंग, बट ही डजंट कम आउट एज़ अ पर्सन जो बहुत कमांडिंग है। एंड फॉर अ गोलकीपर आई थिंक यू हैव टू हैव दैट दैट बॉडी बिल्ड जिसमें तुम लगो कि तुम कमांडिंग हो। तो उसमें मुझे लगता है आई थिंक ही लैक्स अ बिट जो एलिसन के पास है, एंड व्हिच मामा डाशुली आल्सो हैज। So I think the plan is that Allison will be our number one next season also when Mama Dashuli returns, Hmm. and Kelleher will, I think, be sold for a similar value जितने में Mama Dashuli हमने sign करा है. So it's not a bad deal to sign Mama Dashuli. He's 23 years old. So even if he has to wait for 3 years, be the second choice goalkeeper, I think that's not a bad deal for Liverpool. Overall, I think it's a good deal. ये हो सकता है कि हाँ Allison decides to leave for a European club next season. Hmm. फॉर एग्जाम्पल से बायन कम्स कि यार वी वांट टू साइन यू, सो वो हो सकता है। इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया सऊदी की, बिकॉज ही डजंट सी सऊदी एज अ राइट लीग टू जॉइन। सो होता कोई अगर यूरोपियन क्लब आता है, दैट इज वेयर आई थिंक द कॉन्वर्सेशन माइट हैव हैपेंड बिटवीन द बोर्ड एंड एलिसन कि ही माइट वांट टू एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज। तो इसलिए हो सकता है शायद मोहम्मद आशुली साइन कर लिया है। आई थिंक नॉट अ बैड साइनिंग, बट नॉट अ साइनिंग दैट वाज रिक्वायर्ड दिस सीजन। मतलब अगर तुम्हारे पास क्रंच है, कैश क्रंच है, एंड यू वांट टू फोकस ऑन फ्यू एरियाज, वो करना चाहिए था। एंड
that's where I'll come to the question that you asked. I think the surprising part is कि Bajcetic, who was our supposedly our number 6 Endo के साथ, is now going on loan to Salzburg. Yep. Tyler Morton, who's again another number 6 that we have, a youngster, is going to Leverkusen on loan. Hmm. So now we don't have any number 6 except for Endo, and Endo he's not preferring to play. Okay, that is one issue. You don't have a number 6. Second is you have 4 center backs right now in the team, जिसमें से Gomez most probably will be going to Crystal Palace once Mark Gahey की deal sign हो जाएगी with Newcastle. So that's again 3 center backs for a full season, जिसमें से एक Konate है who's injury prone, Kwanzaa who's still very young, he's 22, and Van Dijk who's on his last year of the contract. तो मुझे इन दोनों सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा है कि व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन Chiesa की साइनिंग व्हिच इज अ 10-12 मिलियन की साइनिंग, अंडरस्टैंडेबल, दैट्स अ वेरी गुड डील, Yeah. बट व्हाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन जो एक्चुअल इमीडिएट अटेंशन वाली चीजें हैं वहां पे? मतलब तुम इतने लंबे सीजन में घुसने वाले हो, एंड इवन इफ यू आर नॉट Don't have साइनिंग, that. Hmm. व्हाई आर यू सेलिंग योर प्लेयर्स? मतलब तुम उनको बेचो, लोन पे तो मत दो, 100% कोई ना कोई तो यूज होएगा उसमें से. एंड इफ यू डोंट प्लान टू buy a replacement or a center back, then Gomez should not be sold. बट आई थिंक वो बहुत ही क्लोज है वो डील, आई थिंक वो हो भी जाएगी. तो मुझे हम एज फैंस वी कैन सी कि इतने ग्लेयरिंग होल्स हैं इन द स्क्वाड. आई स्टिल एक्सपेक्ट कि लिवरपूल 2 प्लेयर तो साइन करेगी बिफोर द एंड ऑफ द सीजन, एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो व्हिच इज 3 days फ्रॉम टुडे. एंड वो यही होने वाला है, दे आर गोइंग टू बी पैनिक प्लेयर्स. दे मुझे भी ये लग रहा कोई है. आई थिंक लिटरली लास्ट ईयर जो हुआ था कि तुम लोग ने जो प्लेयर आइडेंटिफाई किए थे वो मिले नहीं, तो फिर देन यू जस्ट बॉट समवन फ्रॉम स्टटगार्ट, राइट? स्टटगार्ट से आया था ना, या माइंस से आया था? कहां से आया था? एंडो ही तो है. हाँ हाँ, वही स्टटगार्ट या स्टुटगार्ट माइंस, से. कहां से आया था वो? हाँ, स्टुटगार्ट. Yeah. लास्ट तो 3 सीजन से हो रहा है. उससे हाँ, पहले हमने आर्थर साइन करा था. उससे पहले हमने आउट ऑफ नोवेयर वो बेन डेविस एंड ओजान कबाक साइन कर लिए थे, सेंटर बैक्स. वो तो रैंडम प्लेयर साइन मतलब हो वो जाते तो हैं. तुम्हें चाहिए ही थे ना, क्योंकि तुम्हारा पूरा सीजन डिरेल हो गया था. लाइक इतनी इंजरीज थी पीछे की, कुछ था ही नहीं तुम्हारे पास खिलाने लायक. बट वो उस विंडो में समर में भी यही प्रॉब्लम थी दैट वी डिड नॉट बाय एनी सेंटर बैक्स. एंड जब इंजरी हुई विंटर में हमें जाके लेना पड़ा, और वो ओजान कबाक रैंडम प्लेयर लेके आ गए थे. Yeah. नहीं भाई, मैं तो वही और मुझे मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हाउ आर यू प्रिपेयर्ड टू गो इनटू अ सीजन. एंड दैट्स व्हेन जब मैं तुझसे यूनाइटेड की बात कर रहा था ना वीडियो में, व्हाई आई सी यूनाइटेड एज अ थर्ड बेस्ट टीम because of how the transfer window has gone. Currently, how Liverpool are placed based on the players that they have, मुझे लगता ही नहीं वो लॉन्ग टर्म पूरे सीजन लास्ट करने वाली है yeah, with the squad it's a depth that they very have. it's a very thin squad. और ऐसा भी नहीं कि they're not playing in Europe, they are going to play in the हाँ. Champions, तो वो भी एक है. I feel like ये हम चीज बहुत पहले बात कर भी चुके हैं about your attacking lineup, where you have like replacements for every position, right? Like you could play like multiple players on like you have multiple players to play in that position, right? But backup ये डिफेंस लाइन में तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है. गोलकीपर है, yes, बट ट्रेंट तुम्हें मतलब सालों से पता है कि he is not that player who can defend. Like he is a very good attacking player, but you still don't have a replacement. After 6 years you still don't have a replacement. कि भाई अगर वो इंजर होता है तो कैन इज नहीं, देयर कॉर्नर ब्रैडली है, हाँ, राइट अब बैक है, अब है कॉर्नर अब ब्रैडली है है. अब है हाँ. सॉरी, कॉर्नर ब्रैडली भूल गया था मैं. अब है, बट बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि ट्रेंट इज लाइक वेरी ऑफ इन लाइक सर्टेन डिफेंसिव इन सर्टेन डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स, राइट? रॉबर्टसन का तुम रिप्लेसमेंट लेके आए थे, सिमिकास, यू फेल्ट लाइक हाँ मे बी सिमिकास. he can go into that, but I think like वो भी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि he can get into the first team now, right? Like कि भाई उस पर dependability आ सकती है, ये नहीं है. Van Dijk we already talked about 1 year left on his contract. We don't know what that player is. Konate is already an injury prone player. उसके अलावा तुम्हारे प्लेयर कौन सा है ही नहीं कोई. एक कौन सा है, बस है कौन ही सा नहीं. है? मैं इसलिए मैं सरप्राइज्ड हूँ व्हेन लिवरपूल डिसाइड्स टू सेल सेप वैंडनबर्ग टू ब्रेंटफोर्ड एंड गोमेज टू क्रिस्टल पैलेस. व्हाट इज द बैकअप प्लान? मतलब आई एम श्योर दे आर नॉट दैट ब्लाइंड कि उनको दिख रहे हैं कि 3 सेंटर बैक्स ही बच रहे हैं, और फिर भी वो उन्होंने 2 सेंटर बैक बेच दिए अपने. मतलब भाई इसीलिए मैं या तो एक्सपेक्ट वही है, कर रहा हूँ या तो वही है देयर हैज कि टू बी अ साइनिंग. हाँ, या तो यही है कि देयर इज समथिंग कुकिंग अप इन द बैक एंड, वी जस्ट डोंट नो अबाउट इट. और वो फिर हम्म. बाहर निकलेगी 1-2 दिन में कि भाई हमको साइन करना ही है. हम्म. Like वही, और वो इशू, और वो हो सकता है, राइट? लाइक लिटरली बिकॉज दिस गेम इज गोइंग टू बी आफ्टर द ट्रांसफर विंडो एंड्स, राइट? द लिवरपूल यूनाइटेड वन.
और कोई भरोसा नहीं है, मतलब यू Van Dijk gets injured, whatever anything can happen in that game. और उसके बाद क्या करोगे, मतलब हाँ you don't even have like कि चल इसके बाद एक और ये गेम देख लेते हैं and then we'll see what we need to do. Like this is it. Like अब Friday के बाद you don't have हाँ any option after that. तो Unless नेगेटिविटी सोच, इफ वी डोंट साइन एनी प्लेयर एंड वील एंड अप लूजिंग टू यूनाइटेड, इंजरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, हम्म, उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक है, तो नेगेटिविटी सोच लिवरपूल फैंस में क्या होगी, दैट यू लॉस्ट योर आर्च राइवल हु हैज हैड अ वेरी गुड ट्रांसफर विंडो एंड यू हैव नॉट साइंड अ सिंगल प्लेयर। एंड मैं एक बात बताता हूँ, अर्नस्टीन का ना एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो ना काफी तारीफ कर रहा था रिचर्ड ह्यूज की, हम्म, कि एंड जो उसने बोला ना पॉइंट, वो काफी सेंस भी बना रहा था, दैट रिचर्ड ह्यूज एंड माइकल एडवर्ड्स हैव कम इन दिस सिचुएशन 2 months back only and they had to overhaul the whole club. It's not the squad, it is the whole club. They had to first sign a replacement for Klopp, फिर उसका बैकरूम स्टाफ साइन करा, फिर उसके बाद जो फिजियोज एंड वो सब साइन करे. So I think it has taken a lot of time for them to first get the figure out. backroom staff ready. हम्म, उसके बाद दे हैड टू देन फोकस ऑन कि कौन से प्लेयर्स चाहिए. इंटरनेशनल से प्लेयर्स वापस लेट आए क्योंकि यूरोस और वो सब था. सो आई थिंक वो टाइमिंग थोड़ा इशू था एंड दैट आई नो दैट. वो और उसने ये भी बोला था कि जो ये सारे होते हैं ना, जो ऑल योर डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल्स एंड ऑल दीज ट्रांसफर कमिटीज, दे स्टार्ट बिल्डिंग द ट्रांसफर प्लान्स 12 months इन एडवांस. अगर अब जैसी ट्रांसफर विंडो खत्म होएगी ना, फॉर नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो ऑल दीज क्लब्स विल बी प्रिपेयरिंग कि यार नेक्स्ट समर में ये प्लेयर्स चाहिए, लेट्स स्टार्ट स्काउटिंग दोस प्लेयर्स. That also didn't happen. So they had 2 months to prepare the transfer plan to get all the players and all the backroom staff ready. So I think वो थोड़ा difficult था for them to plan. But उसमें problem ये है कि once you don't give the right set of players to the coach and he doesn't end up in top 4, फिर तुम क्या करोगे? Because you are not that club जो पैसा उड़ा के सीधा player sign कर लेता है. हम्म, You are that club जो या तो sell to buy करता है, या फिर जो तुम पैसा कमाए हो फ्रॉम द सीजन, यू इन्वेस्ट दैट अगेन ऑन द स्क्वाड. सो व्हेन यू आर नॉट एंडिंग अप इन टॉप 4, यू आर लूजिंग आउट ऑन दैट रेवेन्यू. तो तुम फिर क्या करोगे? दैट इज द इशू. एंड उसके ऊपर द 3 biggest प्लेयर्स दैट यू हैव माइट गो ऑन अ फ्री, बिकॉज दे विल सी कि यार स्क्वाड इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, जब टॉप 4 ही नहीं फिनिश कर पा रहे, व्हाई डू आई वेस्ट माई करियर. तो वो मुझे सिचुएशन बहुत ही अभी डाइसी लग रही है. हाँ, correct. And those three players are players where you could actually make a substantial amount, because it's not like उनका decline पे career. अभी भी they're हम्म. maintaining that level. Like Salah could easily be sold at least 100 million still, even 1 year हाँ. left contract. वो अभी भी बिक सकता है million में, क्योंकि वो अभी भी मतलब he's so fit and everything कि हाँ, like everything can change obviously, because we've seen players like Hazard type players have gone to Madrid and हम्म. like their careers just like gone totally off हो चुका है, या. right? तो वो हो सकता है, वो तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ हम उस वे में बोल रहे हैं कि हाँ कैपेबिलिटी अभी भी दिख रही है प्लेयर में, हम्म. which is sad for you guys, because you feel like ये इस पे हम पैसा भी नहीं बना पाए और ना ही हमने कुछ साइनिंग करी like as a backup, and now you're just starting literally afresh from new season where you literally did not have even a good season under slot last season. हम्म. मैं next season की बात करना चाहता हूँ, but हाँ that might be a situation that you might have हाँ. coming into 2025 2026. या ठीक है, चलो एक यूनाइटेड लिवरपूल के बारे में प्रीव्यू कर ले कि हाँ, नहीं? कर लेते. तो हंसा क्यों तू? मुझे ना एक्चुअली मैं पता नहीं है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम लिवरपूल, हाँ बिकॉज वही चीज है, मतलब पता ही नहीं कि हाउ इज ही गोइंग टू प्ले अगेंस्ट अ बिग टीम. ऑल्दो प्री सीजन में देखा था, बट प्री सीजन बहुत ही ऑफ होता है फ्रॉम अ प्रीमियर लीग सीजन. हाँ हाँ, ओल्ड ऑफ ट्रैफर्ड कोर्स। में तो मतलब इफ यू आस्क मी कि क्या तू एक्सपेक्ट करने वाला है फ्रॉम अ लिवरपूल टीम, आई एक्चुअली डोंट नो कि क्या स्टाइल ऑफ प्ले होने वाला है. इज ही गोइंग टू स्टार्ट द सेम? आई थिंक प्लेइंग 11 तो वही होने वाली है जो लास्ट मैच में थी. आई डोंट थिंक कोई भी रिप्लेसमेंट होने वाला है. ग्रावेनबर्च विल स्टार्ट एज अ नंबर 6. मैकेलिस्टर एंड सोबोस्लाई विल बी द नंबर 8. प्लेयर है ही नहीं तो वही खेलेंगे ना, जब है ही हाँ, नहीं। तो रिप्लेसमेंट के लिए कोई है नहीं. आई थिंक हाँ, तो प्लेयर्स तो वही स्टार्ट होने वाले हैं. एंड आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी अगर हम एक ड्रॉ निकाल के ले आते हैं. 7 points आउट ऑफ 9 गोइंग टू ओल्ड ट्रैफर्ड. आई थिंक लास्ट सीजन हम हारे हैं शायद वहाँ पे, ड्रॉ हुआ है. हाँ, लास्ट सीजन आई थिंक दोनों ड्रॉ हुए हैं, दोनों लास्ट ड्रॉ हुए सीजन थे. हाँ दोनों लास्ट ड्रॉ सीजन हुए थे वो और क्या draw हुए थे, एफए वो कप में एफए कप हारे थे वाला, हम. एफए कप में बस हारे थे। हाँ. हाँ, correct। हाँ. तो आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी विद द ड्रॉ. अगर फर्स्ट मैच अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में यूनाइटेड, मैं तो खुश हूँ ड्रॉ से. आई थिंक बट
for United, I think it makes sense more for to get I think those 3 points. United will show up because obviously they've lost the game Hmm. and पे game है, so they are going to show up. It's not going to be like कि हाँ भाई अब sit back and enjoy the pressure. I don't think they're going to play like that. Hmm. Right? मुझे तो लग रहा है कि मतलब it's going to be a fully like dominating game. I think so, but I might be totally wrong. Like when he sets up the team in a very different way. मुझे तो लगता है कि हाँ it's going to be a good game. I think जो 2 साल पहले याद है जो लिवरपूल यूनाइटेड सेम हुआ था गेम वीक 3 में हुआ था जब सैंचो ने फर्स्ट गोल मारा था आफ्टर लाइक Hmm. the whole Brentford 4-0 thrashing that we got. I Hmm. think Hmm. I'm expecting some Hmm. kind of a performance like that where Hmm. we go in and we go out there and show कि भाई हम जीत सकते हैं. So I think this is the day, and you already spoke about it last video कि हाँ I see कि Ten Hag might make some like this is the game like Ten Hag actually make the changes and be like हाँ this is my team now moving forward. अब जाओ खेलो like वही है. तो यार मुझे तो पता क्या है, जैसे तू ये बोल रहा है ना, आई थिंक अगर अगर ये लास्ट सीजन होता या फिर मतलब कोई भी सीजन अंडर क्लॉप होता वेयर आई एम लिसनिंग कि यार यूनाइटेड इज गोइंग टू कम एंड अटैक लिवरपूल, आई थिंक आई वुड हैव बीन वेरी एक्साइटेड बिकॉज वी यूज्ड टू एंजॉय दोज मैचेस जिसमें ना टीम आके अटैक कर रही है बिकॉज दैट doesn't leave लीव्स it दैट open स्पेस space. बिहाइंड. Correct. हाँ, Yes. एंड लास्ट 2-3 साल में यही हुआ है दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू प्ले वेल अगेंस्ट यूनाइटेड बिकॉज तुम सिट बैक कर रहे थे, तुम अटैक ही नहीं कर रहे थे, आ ही नहीं रहा था. टेन हाग तो लग ही रहा था कि ड्रॉ के लिए आ रहा है, एक चांस मिलेगी उसमें गोल मार लूंगा मैं, उसी पे होप कर रहा था. वो वाला गेम तो बहुत घटिया था जो लिवरपूल मतलब एनफील्ड पे था जो गेम बहुत ही हाँ मतलब वही. इतना नेगेटिव गेम था वो तो बिल्कुल मतलब कि 10 के 10 प्लेयर पीछे थे सारे. हाँ, हाँ. तो अगर इस सीजन में ये सुन रहा होता है, आई वुड हैव बीन वेरी एक्साइटेड कि यार मजा आएगा इसमें बिकॉज लिवरपूल के पास चांस आएंगे. अभी स्लॉट में मुझे ना ये पता नहीं है, ऑल्दो जो फर्स्ट गोल अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड था वाज वेरी सिमिलर टू हाउ वी यूज्ड टू प्ले अंडर क्लॉप, जो वो गोल वो जो कॉर्नर से कॉर्नर सीधा से आया था काउंटर फुल अटैक ट्रांजिशन करके. हुआ है बिल्कुल भागा है बस वही हाँ, किया. तो वैसा ही था बट एक्सपेक्टेशन मुझे सही में नहीं पता क्या कैसे खिलाने वाला है वो. आई रियली होप कि ही मुझे तो फिर अभी भी यही लग रहा है दैट टेन हाग विल स्टार्ट थोड़ा डिफेंसिवली एंड बाद में जाके वो अटैक करना स्टार्ट करेगा वंस ही सीज कि हाउ लिवरपूल इज सेटिंग अप बिकॉज़ ही आल्सो डजंट नो कि कैसे सेट करने वाली है वो लिवरपूल को स्लॉट. हाँ करेक्ट. तो आई मुझे मीन वो तो मैं सही बोल रहा हूँ मतलब आई डोंट इवन नो लाइक स्लॉट हाउ इज ही गोइंग टू सेट अप इन दिस बिकॉज इट इज अ बिग गेम. अगर वो लिवरपूल अगर हाँ. एनफील्ड होता तो आई वुड हैव ऑलरेडी सेड कि हाँ आई थिंक Ten Hag is under pressure. I don't think he wants to lose this game for sure, right? But I हम्म. think because home pe game hai and they are coming out of a loss, but I think they need to also end, as I said, like they want to end the 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 क्या बोलते हैं यार ये international break on a high, right? They want to go into the international break high, तो I think they will come out be like कि हाँ भाई हमको वो जीतना है. The problem is only हमारे में भी यही problem है, हमारे पास अटैकर नहीं है. यू कैन प्ले ज़र्गज़े बट लगा तो ये था कि हाँ भाई ब्राइटन के अगेंस्ट भी स्टार्ट करेगा बट अगेन ही डिड नॉट. बट लगता है यार ज़र्गज़े व्हेन ही कम्स ऑन लाइक ही काइंड ऑफ चेंजेस द गेम अ लिटिल बिट मोर ऑफेंसिवली. इट बिकम्स अ लिटिल बिट मोर like properly because then Bruno can actually dictate like the actual midfield, which now like he plays as a false nine, at least up until like Zirkzee comes on. तो वो लगता है कि हाँ भाई वो he's not able to probably he's not a striker, he's not a false nine player. वो कभी भी नहीं खेला ऐसा like where he can say like हाँ मैं खेलता हूँ ऐसा. तो maybe I feel like Zirkzee, this is the game that he gets the chance, so that when we do get the chance, we can actually finish the game. Because I know for sure, at least looking at the 2 games that I have seen Liverpool, they are not going to like be like full press करके we are going to be at half line. We're actually going to get that counter attacking opportunities. उतना नहीं मिलने वाला है जितना टॉप के अगेंस्ट मिलता. They're a little bit more conservative under slot. तो वैसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब एकदम ऐसे आगे भाग जाएंगे and they will get it. I think the second goal that sorry the goal that was disallowed for United also, if you see the build up, it was basically that like they were on the other side and they just literally counter attacked in a jiff, right? तो जाके पहुंच गए but obviously वो unlucky था कि वो ज़र्गज़े वहां पर उसके नी से बॉल लग गई. I feel like Karnal would have done a little bit more better to see कहीं और मार देता कि उस पे बॉल टच ना हो. बट ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बट आई थिंक मैं ये बोलूंगा. ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? हाँ बोल बोल.
नहीं, मैं ये कह रहा था, आई थिंक मैं आई वुड वांट टू हाइलाइट कि आई थिंक द मोस्ट आई एम स्केयर्ड ऑफ कल के नहीं, संडे के मैच के लिए इज गार्नाचो, बिकॉज मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट ही इज गोइंग टू स्टार्ट। एंड मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं दैट ही इज द बेस्ट प्लेयर दैट यू हैव राइट नाउ, बट आई थिंक राइट साइड ना हमारा ऑलवेज डिफेंसिवली वीक है, जैसे हमने बात करी थी, विद ट्रेंट प्रेफरिंग टू बी मोर ऑफ एन एडवांस्ड प्लेयर, ही इज मोर इन्वॉल्वड अगेन, जैसे वो पहले एज अ फुल बैक था ना। तो आई थिंक he's again put into that situation जहाँ वो पूरा राइट बैक में ही रह रहा है, वो ज्यादा इन्वर्ट कर नहीं रहा है, बहुत कम टाइम पे करता है। तो आई थिंक वो मुझे लग रहा है कि इफ गानाचो स्टार्ट्स, आई थिंक वो थोड़ा एक हो सकता है। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर रैशफोर्ड स्टार्ट करे इंस्टेड ऑफ गारनाचो, बिकॉज गारनाचो की मुझे लगता है डायरेक्टनेस थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू रैशफोर्ड राइट नाउ। तुझे वो मुझे तूने लगता है आई तूने थिंक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड गेम्स देखे हैं अभी? एक भी देखा है कोई गेम क्या? यूनाइटेड का? कोई भी गेम देखा है तूने लाइक फुल्ली? फर्स्ट वाला देखा था। उसमें उसमें जब गर्नाचो आया था, डिड यू सी अ डिफरेंस फ्रॉम लास्ट सीजन? मैं इन जनरल लाइक एज अ नॉन यूनाइटेड फैन मैं लास्ट सीजन तो मुझे ऐसे, मतलब लास्ट सीजन मैंने ऐसे, मतलब ऐसा वो नहीं ध्यान दिया, बट आई थिंक द इम्प्रूवमेंट, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो जिस तरीके से रैशफोर्ड खेल रहा था ना, आई थिंक रैशफोर्ड व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर ही वाज अ वेरी डायरेक्ट प्लेयर। एंड आई थिंक हर टीम को ना एक वो प्लेयर चाहिए होता है जो डायरेक्टली अटैक कर रहा है, पीछे मुड़ के बार बार सपोर्ट नहीं देख रहा है फ्रॉम अ फुल बैक और फ्रॉम अ मिडफील्डर, जो अब रैशफोर्ड नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, एंड दैट इज व्हाट गारनाचो गिव्स यू। या एंड वो मुझे टेंशन लगती है बस। हाँ, and I think like when he's coming on also, I think now he's like, as you said it correctly, like वो direct बहुत हो गया है, and he's like, मुझे दिख रही opportunity, I will take it. I think that's like हम्म। mentality, obviously playing for the last 2 seasons with United. I think this is that breakout season for him, like where हम्म। I could see easily like he could get into that double-digit score for goals this season. I think he should have already had 2 goals, like 2 goals, 2 games हो जाने चाहिए थे. I think Fulham के against भी उसको बहुत chances मिले थे. He should have scored in that game also, but he was just unlucky in that game as well. But मुझे predicted lineup ये लगती है कि I think Zirkzee does not start, but I think Rashford does get dropped. I think Garnacho starts on the left, Ahmad on the right, and then Rashford comes as a substitute in this particular game. Again, उसकी I think जो उसकी pace है, I think will trouble a little bit Liverpool. I think again like Garnacho and ये Rashford both are going अमद। to like नहीं Rashford और ये Rashford और Garnacho are both going to be against Trent. तो it's going to trouble them a lot, and I think Bruno भी तुम देखो, Bruno is playing pretty good. Obviously, he has also been very unlucky. I think he should have also gotten at least some kind of goal involvement in these 2 games, but उसको मिला नहीं है. मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि I think overall I have been impressed from what I've seen. Obviously, results have not shown it because Fulham के against भी also we were like in the death we scored. That could have easily gone the other way, right? I just have this problem about Ten Hag is कि अभी भी उसकी जो substitutions हैं, those are not correct. I think he just makes substitutions for the sake of making it. He's not seeing like where the game is going, which is a problem because I think last year भी यही हो रहा था where his substitutions were not really making an impact. जो first season हो रहा था ना, first season में impact substitutions से वो नहीं है इस साल. I think, हम्म। or at least defensively, you see a lot of players like यार bro, like defensively people like some managers don't make a lot of substitutions, like कि भाई पूरा का पूरा defense ही change कर देते हैं कि right back भी गया, हम्म। center back भी दोनों निकाल दी, नहीं करता है कोई भी ऐसे. Because I think like that like if you're trying to close out a game, I think the players that you started with then they basically close it out. So, right? या तो वही है कि I think he wants to give Delit more time, so I think he's like getting him more involved. So that's why he's getting there. But I think वही है कि I think in this game, if you look at any game last season, every time we've conceded the game like late on, right? I think Arsenal, Chelsea, City सबके साथ हमने ended में जो गोल खाए हैं, वो सब इसीलिए हुए because we've changed our entire back line at the end. Like वो Johnny Evans का आना Arsenal के time पे and everything. Like हम्म। you don't know what the situation of the game is. I think sorry, the manager obviously knows the situation of the game, so he needs to kind of understand that कि भाई अब 1-1 चल रहा है. I think I don't need to change it. Let's close it out. Even if it's a draw, it's fine. We don't want to lose it because वो जो हम्म। full
चूतियापा किया था उन्होंने इन द ब्राइटन गेम, कि भाई कोई कवर ही नहीं करा था पिछले 2 प्लेयर्स को, मतलब इट वाज सो हाँ इजी कि हाँ बस ऊपर से बॉल निकाली एंड पीपल विल स्कोर, अनलेस लाइक ऑब्वियसली ही मिस्ड इट ऑल टुगेदर, वो अलग बात थी। बट वो एक चीज थोड़ी सी स्कैरी है अभी भी, बिकॉज आई हैव नॉट रियली सीन दैट चेंज फ्रॉम टेन हाग, बट फ्रॉम अ टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यस, आई एम हम्म हैप्पियर देन लास्ट सीजन। हाँ नहीं वो है। आई थिंक तू जो सब्स्टिट्यूशंस की बात कर रहा है ना, मैंने ये डिफरेंस देखा है फ्रॉम स्लॉट टू क्लॉप। आई थिंक क्लॉप यूज टू बी वेरी 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 क्या क्या सही वर्ड होना चाहिए उसके लिए, मतलब यूज टू बी वेरी डिफेंसिव, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव विद हिज हाँ विद हिज सब्स्टिट्यूशंस। मतलब 5 में से बहुत बार ऐसा होता था कि 2 या 3 सब्स्टिट्यूशंस ही हो रहे हैं। हाँ एंड मतलब ही यूज्ड टू वेट टिल द वेरी लास्ट मोमेंट टू चेंज टैक्टिकली, एंड वो ना बहुत बार ऐसा लगता था कि यार बहुत ऑब्वियस है दैट दिस प्लेयर इज नॉट डूइंग वेल, तो तू चेंज कर। वो नहीं करता था। इन लास्ट फर्स्ट 2 मैचेस ऑफ स्लॉट ना, मैंने ये हो सकता है शायद ही इज ट्राइंग टू सेव द लेग्स ऑफ अ लॉट yeah, ऑफ प्लेयर्स जो नए आए हैं, बट आई सीन हिम मेक अ लॉट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस वेरी अर्ली इन द मैच। जैसे कॉन्जा वाज नॉट डूइंग वेल अगेंस्ट इप्सविच फर्स्ट गेम में ही, तो 45 47। मिनट्स में ही वाज सब्स्टिट्यूटेड। हाँ एंड सेकंड में भी यही हुआ था, ट्रेंट वाज सब्स्टिट्यूटेड। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू सी अदर प्लेयर्स आल्सो कि जैसे कॉनर ब्रैडली को खिलाना है तो कैसे खेल सकता है वो। एंड इवन जैसे फर्स्ट मैच में उसने उसको न्यूनेस को नहीं खिलाया था, सेकंड मैच में ही ट्राइड विद न्यूनेस एंड एलियट को राइट विंग में खिला के। सो ही इज ट्राइड टू चेंज फ्यू थिंग्स। आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ही इज मोर ही इज नॉट एज कंजर्वेटिव एज क्लॉप विद हिज ट्रांसफर सब्स्टिट्यूशंस जितना वो था। बट एक चीज और मैं अभी देख रहा था, सो आई थिंक स्लॉट एंड टेन हाग हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर 4 टाइम्स एंड 2-2 का स्कोर है। अच्छा। आई थिंक एजेड अल्कमार में जब आर्ने स्लॉट था, सो ही डिड अ डबल ओवर आर्ने स्लॉट एंड सॉरी ओवर 10 हाथ, हाँ। over Ten Hag, and जब he moved to Feyenoord, Arne Slot, so Ten Hag did a double over Arne Slot. So I think बहुत ही close है and they know each other. I think जब वो sign हुआ था Slot, तो Ten Hag से पूछा भी गया था about how Arne Slot is and how he's looking forward to play against him. So I think ऐसा नहीं है कि Ten Hag को पता नहीं होगा कि Arne Slot कैसे खेलता है और Arne Slot को नहीं पता होगा Ten Hag कैसे खेलता है. So I think it's going to be very interesting. And सबसे अच्छी बात है that you and I know that you don't have Hoyland, but except for Hoyland, Lenior, I would still consider कि ठीक है he might not be the first defender that might start. But except for Hoyland, I think you have the main squad available with you. And similarly for us also, I think हमने कोई ऐसा injury से players lose नहीं करे. So I think it's going to be a very intriguing match कि who gets that tactical decision right कि कौन जीतेगा कौन हारेगा. ट्रू। I प- इट्स द मुझे गुड, सॉरी बोल। मुझे मुझे ये लग रहा है आई थिंक बोथ ऑफ द मैनेजर्स वुड नॉट वांट टू लूज इट दिस अर्ली इन द सीजन। इसलिए मुझे लग रहा है कि इट कुड एंड अप इन अ ड्रॉ। वी माइट नॉट सी अ रिजल्ट, क्योंकि आई थिंक इवन फॉर टेन हाग आई नो ही वुड वांट टू विन, बट losing would be even worse. So I think going in with 4 points is better than going in with 3 points. And for us, I think we'll be very happy with 7 points. तो मुझे लगता है कि शायद it might end up in a draw. आई एम गोना गो फॉर अ 2-1 विन फॉर यूनाइटेड। या मुझे मुझे लगता है कि it will be a draw. हाँ हाँ, मैं भी मतलब मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बट आई मीन आई बी हैप्पी कि यूनाइटेड जीती जाए प्रॉपर्ली, बट आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी केजी क्लोज अफेयर। इट्स नॉट गोना बी एज सिंपल एज कि हाँ भाई यूनाइटेड ने मतलब लिवरपूल ने आके खत्म कर दिया या यूनाइटेड ने आके खत्म कर दिया, हम्म ऐसा आई डोंट एक्सपेक्ट दैट टू बी अ गेम लाइक 7-0 गेम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं हाँ हाँ, ऑब्वियसली। वो तो नहीं है। वो वाली गेम्स एक्सपेक्ट नहीं, ना तो फ्रॉम लिवरपूल साइड ना ही फ्रॉम यूनाइटेड साइड, तो आई डोंट थिंक दैट्स। हम्म चलो ठीक है। अगर रोमानो का किसी एक वो आया है, नया ट्वीट आया है। क्या During talks on Monday, Chiesa opened the doors to Liverpool as he's super keen on the move. Negotiations underway between all parties to get the deal done. Liverpool are confident the only club to approach Juve with formal bid has been Liverpool. अच्छा, पता नहीं यार, मुझे लग रहा है कि वही होगा, ये मेरे को लग रहा है कि ये डील या तो हो ही जाएगी फिर एंड में जाके, ये डील हो जाएगी, व्हिच इज आई फील आई रेट की ऐसा प्रीटी हाई। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बट लेट्स सी क्या होता है, क्या हो गया इसको। And by the way, while we are talking, so Mama Dashuli की deal official हो गई है, which was not official अभी तक. हाँ तो वेलेंसिया So गया ना। हाँ, वेलेंसिया चला गया वापस लोन पे, नेक्स्ट सीजन वापस आ जाएगा। Cool. एंड हमने एक प्लेयर और बेच दिया है।
बट या तो जैसे चेल्सी हर तो मैं जब भी उठता हूँ ना, जब भी मैं ट्विटर खोलता हूँ अगले दिन सुबह आके, तो मुझे इंस्टेड ऑफ एनी इनकमिंग, आउटगोइंग की ज़्यादा न्यूज़ आ रही होती हैं। रोज़ मैं कुछ ट्विटर खोलता हूँ, तो कुछ मुझे नया प्लेयर दिख रहा होता है जो हम लोन पे कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। हम्म। जैसे चेल्सी का होता है ना, नया तुम ट्विटर खोलो, चेल्सी कोई ना कोई प्लेयर साइन कर रही होती है। हमारा उसके ऑपोजिट है, हम कोई ना कोई प्लेयर बेच ही रहे हैं जब से। तो बहुत या ही भाई उनका तो मेरे को एक फुल डॉक्यूमेंट्री या मेरे को एक इंटरव्यू देखना है कि भाई ये जो इनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स और सीईओज हैं, लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम कि व्हाट इज देयर विजन, व्हाई आर दे, why have they been doing this for the last 3 years when they obviously everyone can see that this is not working. It is not. भाई, लेकिन एज़ अ बिज़नेस दे आर डूइंग वेरी वेल। तो आई हाँ, थिंक अगर they तू sell well ना, that's the thing. हाँ, हाँ, वो फ़ायदा हो रहा है। अब क्या होगा, नाउ दे हैव अ स्क्वाड ऑफ 35-40 प्लेयर्स, जिसमें से आधे वो लोन कर देंगे। नाउ नेक्स्ट सीज़न व्हेन दे वांट टू गो बिग ऑन अ प्लेयर, वो कौन सा जो नया आ गया है, इसमें मई तक तुम्हें नेट प्रॉफिट खाना होगा, एक रूल है ना, जिसमें क्या नाम है उस रूल का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। FFP. नहीं, नहीं, एफएफपी नहीं, जिसमें याद है मई के एंड में बहुत सारे क्लब्स PSR. स्वैप डील कर रहे थे। पीएसआर वाला जो रूल आया है। तो अब क्या होगा, इन्होंने इतना बड़ा लूप होल निकाल लिया था वो अमोर्टाइजेशन का, 8-8, 9-9 साल के कॉन्ट्रैक्ट दे के। नाउ दे हैव द पूल ऑफ प्लेयर्स जिसको वो बेच के आराम से पैसा कमा के 1 या 2 बड़ी साइनिंग करेंगे। अब मुझे प्लान जो समझ आया ना उनका, वो यही है। उन्होंने 3 साल कर लिए प्लेयर साइन। अब वो अगले साल से आई एम एक्सपेक्टिंग कि यही मतलब है उनका, इफ दे आर फोकस्ड ऑन द फुटबॉलिंग एस्पेक्ट आल्सो, कि नेक्स्ट साल से दे विल स्टार्ट बाइंग दोज़ हायर, जैसे अब एम्बापे टाइप नहीं, बट उसी के कैलिबर वाले प्लेयर्स जो दिखेंगे ना कोई मार्केट में, कि मान ले अब जैसे ओसिमन की बात भी हो रही है। व्हाई आर दे एबल टू डू दिस? बिकॉज़ उसको तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे एंड नेक्स्ट 4 साल में दे विल सेल प्लेयर्स जो उन्होंने खरीदे हैं सस्ते में एंड मेक अप दैट मनी विद दैट ओसिमन वाली डील। तो बिज़नेस वाइज़ तो वो बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं, बिकॉज़ दे नो दिस लूपहोल इन द फाइनेंशियल फेयर प्ले इन अ, एफए। पता है ये फाइनेंशियल फेयर प्ले यूएफए में नहीं है। दे वर एबल टू फाइंड दिस एंड उन्होंने क्लोज़ कर दिया है कि 5 साल के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट तुम दे ही नहीं सकते हो। नहीं दे सकते, एग्जैक्टली exactly. बट एफए ने अभी तक ये क्लोज़ नहीं करा है हाँ एंड दैट इज़ व्हाई ये जो सारे क्लब्स हैं जो ये कर पा रहे हैं हैंडल। पीएसआर भी उन्होंने निकाला, वो भी इतना ईज़िली उन्होंने नेगेट कर लिया कि स्वैप हाँ डील कर ली प्लेयर्स की। वही एंड तो ये देखियो, स्वैप डील जो हुई है ना वो सारी होम ग्राउंड प्लेयर्स की हुई हैं। इसीलिए हुई है बिकॉज़ उनकी इनिशियल वैल्यू कुछ थी नहीं एंड सब एवरीथिंग दैट यू आर सेलिंग इट फॉर इज़ प्रॉफिट। इज प्रॉफिट, एग्जैक्टली, फुल हाँ। प्रॉफिट भी बेचा उनको. हुँ। करेक्ट. चलो ठीक है, क्लोज आउट करते हैं वीडियो, आई थिंक थोड़ा सा लंबा हो हाँ, गया, हाँ। बट तुम लोग बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है, प्रेडिक्शंस बताओ हमारे यूनाइटेड लिवरपूल के गेम के. बाकी हम सॉरी, बाकी हम और क्लब्स के बारे में बात करेंगे. आई थिंक फॉर नाउ आई थिंक दिस इज व्हाट आवर कंटेंट वाज फॉर दिस वीक. I think like next week when international comes over, I think we're obviously transfer window will be closed. We'll have a like kind of an in-depth look on a lot of the हुँ। teams since we will have time to do that. तो थोड़ा बाय द आराम वे से. ट्रांसफर विंडो फ्राइडे नाइट क्लोज़ हो रही है। करेक्ट, यस, फ्राइडे नाइट बंद हो रही है. हुँ। तो हाँ। इन डेप्थ बात करेंगे ट्रांसफर विंडोज के बाद, देखेंगे और क्या लोगों ने बात किया थोड़ा बहुत. वी कैन आल्सो लुक इनटू द यूरोपियन लीग्स एज वेल, लाइक वहाँ क्या चल रहा है एंड वहाँ की क्या एक्सपेक्टेशंस है. विल डू अ फुल वीडियो ऑन आवर प्रेडिक्शंस ऑफ द सीजन एंड विल काइंड ऑफ लॉक चैंपियंस लीग के ड्रॉज़ भी हो जाएँगे। चैंपियंस लीग के ड्रॉज हो जाएंगे. तो विल हैव अ लॉट ऑफ हुँ। कंटेंट टू क्रिएट हाँ। एंड बी लाइक व्हाट वी नीड टू डू. बट हाँ, एक एक वीडियो तो अपन बनाते हैं यार अबाउट आवर प्रेडिक्शंस एंड लेट्स हाँ। काइंड ऑफ लॉक इट इन एंड सी लाइक कितना कितना सही थे रिविज़िट। एट द एंड ऑफ द सीजन. हाँ। ऑलराइट, या बट उसी के साथ बंद करते हैं वीडियो. बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. वो करते रहो. हमें अच्छा लगा था लास्ट टाइम किसी ने हमें बोला था मैं अबाउट आर FPL कंटेंट. इस वीडियोस में अभी इन वीडियोस में तो नहीं आया, बट हाँ फॉर श्योर वील ट्राई टू मेक अप सम टाइम ऑन द FPL कंटेंट फ्रॉम नेक्स्ट वीक. तो हुँ। या विल गेट बैक ऑन दैट. चलो, गुड नाइट.